नमस्कार, प्रणाम, पहला स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्यारे मुल्क और मैं मासी चकोटियाल मोड़ा उत्तराखंड से निर्भर। आज हमारे मासी में सोमनाथ मेला मासी 2026 की आज कार्य समिति की तीसरी मीटिंग है और इस मीटिंग में जितने भी हमारे कार्य समिति के मेंबर हैं वो पधारे हुए हैं और अभी जो भी कार्यकारिणी में जो भी डिसाइड होगा, जो भी फैसले लिए जाएंगे वो आपके सामने यहाँ पर रखे जाएंगे, आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, सचिव हैं और कोषाध्यक्ष हैं। सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आज की मीटिंग में, आज की बैठक में क्या डिसाइड हुआ है, क्या क्या फैसले लिए गए हैं वो आपको बारी बारी करके बताएंगे। जो भी हमारे दर्शक हमारे चाहे यूट्यूब चैनल पर हैं चाहे फेसबुक पर हैं, जो भी पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट, अगर आप फेसबुक पे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद। हाँ, नमस्कार सभी को। ये हमारी कार्यकारिणी की और एक्टिव मेंबर्स की तीसरी मीटिंग चल रही है अभी और तीसरी इससे पहले हमने कुछ चीज़ें फाइनल स्टेज पर चली गई हैं और कुछ प्रिपरेशन में है जो कि मतलब फाइनल होने की स्थिति में है। जैसे टेंट की व्यवस्था का हो गया, साउंड सिस्टम दानू और फ्लैक्सी के लिए सानवी प्रिंटर और ग्रीस दोनों को कर दिया है। फ्लैक्सी का उसका कर दिया। लेआउट आप गिरीश जी और चंदन चौहान जी देखेंगे जो शॉप शादी के वहाँ लेआउट कैसे करना है, क्या करना है। इलेक्ट्रिसिटी वो डीएम के माध्यम से उसका आएगा यहाँ, तो उसके बाद हम डिसाइड कर लेंगे किसको क्या काम सौंपे। चीफ गेस्ट और अदर की जो है डिटेल हमने बना ली कि किसको कब बुलाना है, वो डिसाइड लगभग कर लिया है। उसमें फिर उनके हिसाब से अगर फेरबदल करना होगा तो फेरबदल हो जाएगा। कल्चर प्रोग्राम के लिए मतलब बात चल रही है, फाइनल कोई नहीं हुआ है लेकिन बात हमारी ऑलमोस्ट पूरी होगी क्योंकि हमारे पास केवल एक दिन टाइम है बाहर की टीम के लिए। बाकी हमारे पास कल्चरल एक्टिविटी के लिए जो सरकारी आते हैं वो आ रहे हैं, टीम ग्रुप आएगा उनका, तो हमारे पास 3-4 ग्रुप वो है। उसके अलावा एक दिन हमारा बाहर का हम किसी को बुलाएंगे, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव जो होगा। भूमिया दिवस के दिन जो भी है भूमिया दिवस का कार्यक्रम आपको शायद पता ही हो, अलग अलग ग्रुप करते हैं, चौना ग्रुप और माशी ग्रुप और इस बार पहाड़ी अंकल भी कर रहे हैं। और लेकिन सबसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि हमारे भी जितने एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं वो सुबह से ही यहाँ पर अपनी भूमिका पर नजर आएंगे, कुछ ना कुछ अपना जिम्मेदारी सौंप लेंगे, जो भी जिम्मेदारी उनको दी जाए या वो खुद ही इन्वॉल्व हो जाए, सेल्फ ही कह दे यार मैं ये काम कर लेता हूँ। तो वो चेक होंगी। नरेश जी आगे ना, नरेश जी फ्लैक्स से जो आएंगे तो आपको कोऑर्डिनेट करना है ये सानवी प्रिंटर हरीश जी से, तो आप उनको चेक करोगे पहले ही ना, हाँ कोई मिस्टेक मतलब प्रिंटिंग में जाने से पहले आप उनको क्रॉस वेरिफिकेशन करोगे कि कोई गलती ना हो। प्रूफ रीडिंग उसी उसकी लोकेशन नोट करके लाना आपकी, जहाँ की जैसे आपके निर्देशन में जहाँ भी लगी है फ्लैक्स, तो फ्लैक्स पे लोकेशन नोट करके लाना ताकि हम उसको हर बार हम उनके फ्रेम में फिर बहुत पैसा खर्च करना होता है। फ्रेम पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है, खो जाते हो लोग, ले जाते हैं उसको। तो जितने फ्रेम हमारे लगे उतने फ्रेम को रिकवर हो जाए। मैं सभी ग्राम सभाओं को सूचित करना चाहता हूं कि ओड़ा भेजने के दिन आप लोग समय पर और क्रॉस पॉइंट पर अपने समय के हिसाब से उस पॉइंट को जल्दी से विदा करें, जिससे कि दूसरे को आने वाले को कोई परेशानी ना हो। थैंक यू। नमस्कार। आज कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक हमारी हुई है जिसमें हमारी फाइनली सोमनाथ मेले के आयोजन की एक पूरी रूपरेखा हम कार्यकारिणी ने तय कर दी है, जिसमें हमारे मेले में मुख्य अतिथियों की उपस्थिति, नगाड़ों के संबंध में बातचीत हमारी हुई है और व्यावसायिक संस्थानों के मेले स्थल पर व्यावसायिक संस्थानों के संबंध में, उनके समायोजन के संबंध में बातचीत हुई है और जो स्थानीय कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उनके संबंध में हमारी बातचीत हुई है। लगभग कार्यकारिणी ने मेले के जो आद्योपांत जितना भी व्यवस्था है उसको तय कर दिया है और मेले के लिए अब कार्यकारिणी पूरी तरीके से कमर कस के तैयार है और आगामी समय में भी जो टाइम में जो भी अपडेट होंगे वो हम मीडिया को अवगत कराते रहेंगे और ये कार्यक्रम इस प्रकार चलता रहेगा। धन्यवाद विश जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं श्रीमान गोपाल मासीवाल जी जो कि मेला समिति के संरक्षक हैं और समाज सेवक हैं,
तो सर आपसे आज पूछना चाहूँगा कि आज जो हमारे मेला समिति सोमनाथ मेला समिति में जो कार्य डिसाइड किए गए हैं, जो भी आज बैठक में हमारी मुख्य जो पॉइंट बिंदुओं पर बात हुई है सर, वो क्या क्या है? गोपाल मासीवाल जी। धन्यवाद भंडारी जी और शर्मा जी। 2026 सोमनाथ मेले की जो तैयारियां चल रही हैं बड़ी जोर शोर में चल रही हैं। सर्वप्रथम जो हमारे पहले दिन होगा भूमिया दिवस होगा, उसके लिए सभी से आग्रह किया जा रहा है 9 तारीख को जो होगा भूमिया दिवस होगा, और उसमें सभी से आग्रह किया जा रहा है कि बढ़ चढ़कर इस भूमिया दिवस को भी भव्य बनाना सभी ने मिलके। उसके बाद जो मेले की रूपरेखा तैयार हुई है 10 तारीख से लेके 14 तारीख तक, उसमें कई जो विभागीय काम है उन पर आज चर्चा हुई, जैसे कि सुरक्षा व्यवस्था है, जल व्यवस्था है, विद्युत व्यवस्था है, म्यूजिक व्यवस्था है, और हमारी टेंट व्यवस्था है, और हमारे जो अतिथि आएंगे उनके खाने की, रहने की कई अनेक व्यवस्थाएं हैं इसमें। आपको पता है ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक मेला है, और सभी लोगों से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप सब अपना सहयोग देंगे। दुकानें कैसे डिसाइड होंगी, कहाँ को लगेंगी, सारी टीमें अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग जिम्मेवारियां। इस बार हमारे अध्यक्ष गजेंद्र बिष्ट जी हैं जो राज्य आंदोलनकारी हैं, तो वो उनके संरक्षण में उनके साथ मिल के हम लोग इस मेले को कैसे रोचकता इसमें आएगी। अभी हमने डीएम महोदय के पास जाना है कि कितनी कल्चर टीमें वो हमको दे रहे हैं, और तमाम जितनी भी व्यवस्थाएं हैं सब वहीं से संचालित होंगी, क्योंकि जब डीएम महोदय आदेश करेंगे तो सभी विभाग एक्टिव हो जाएंगे और अपना सहयोग हमको देंगे। इस मेले में सभी क्षेत्रवासियों से मैं आग्रह करूंगा कि आप जो भी देश प्रदेश में कहीं भी हो, आप बढ़ चढ़कर इस मेले को भव्य बनाने के लिए अपना योगदान हमें दें तन मन धन से, तभी ये मेला बहुत अच्छा और सुशोभित होगा और आगे बढ़ेगा। यही मैं आशा अपने क्षेत्र की मातृशक्ति और बहनों से और तमाम स्कूल के विद्यार्थियों से, युवा साथियों से करना चाहूँगा कि आप लोग मेले में आएँ और मेले की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद। सर दुकानों को लेके बहुत कंफ्यूजन था, जैसे कि पिछली बार बहुत से भ्रामक ऐसे बातें चली, तो सर जो हमारे बाहर से दुकानदार आते हैं तो उनके लिए कोई रेट आज तय किया गया है? हाँ, ये भंडारी जी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। पिछली बार भी क्या होता है कि आपको पता ही है, यहाँ एक तो थोड़ा सा बजट की वजह से हमको थोड़ा दिक्कत आती है, पैसा नहीं होता। तो पिछली बार हमारे लिए भी एक ट्रायल था कि हम कोई कॉन्टेक्ट बेस पे किसी को दिया, उन्होंने बोला हम करवा देंगे, हमें जानकारी भी नहीं थी। तो उस हिसाब से 2000 रुपये उन्होंने दुकानों से लिए, छोटी दुकानें से, जो भी थोड़ा मिसमैनेज भी हुआ, लेकिन 3 लाख में उनसे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने 2.5 लाख हमको दिया। 3.5 पौने 4 लाख का जो खर्चा है आपको पता ही है। उसके बावजूद जो बचा 1,39,000 हमने अपने शेविंग के लिए रखा है। और इस बार तय हो गया है, देखो क्या कमेटी ने तय किया होगा, आपको पता ही होगा, आप मीटिंग में थे। अभी अलग अलग मत हैं, अभी 2-3 दिन में सारा क्लियर हो जाएगा, किससे कितना लेना है वो डिसाइड हो जाएगा, और किसी को कोई ज्यादा परेशान नहीं किया जाएगा। जिसका जितना एरिया होगा उस हिसाब से उनसे शुल्क लिया जाएगा। क्योंकि पिछली बार घोषणा भी हुई थी विधायक जी के द्वारा 4 लाख रुपए, जो कि हमारे पास है, आने वाला है, अब आ ही जाएगा, क्योंकि थोड़ा बिल विल लगाने थोड़ा एक चीज की थोड़ा कंफ्यूजन था, तो वो क्लियर हो जाएगा 1-2 दिन में, वो पैसा भी आ जाएगा। तो उसमें भी हमने मंच निर्माण में उसका योगदान लेना है उस पैसे का, और जो चीजें जहाँ जैसे भी होगा, आपको पता ही है कितना खर्चा होता है। जी। देखो हमें अभी सब जगह जाना है, डीएम ऑफिस जाना है, साल्टे जाना है, शालदे जाना है, तमाम भ्रमण कार्यक्रम है, पूरी टीम जाएगी, तो उसके लिए आपको पता पैसा ही चाहिए। और कई चीजें ऐसी हैं जो हम लोग अब नंगारे हैं, ये हैं, बैंड वाले हैं, कई व्यवस्थाएं ऐसी है जो छोटे अमाउंट होते हैं तो बड़ा अमाउंट बन जाता है बाद में। तो इसलिए हर एक चीजें जो भी हो बड़ी पारदर्शिता से होगी। पिछले बार आपको पता होगा मैं मेला अध्यक्ष था, और कई चीजें हुई लोगों के दिमाग में आएगी। पहली बार हमने कॉन्टेक्ट में दिया था कि मेला, तो लोगों के दिमाग में रहा कि मेला बेच दिया ये वो। जी। ऐसा कुछ नहीं है, आप सबके आशीर्वाद से मेला पुनः फिर अपनी जगह आ गया है, और किसी प्रकार की गलतियां हो जाती है। आदमी कोई चीज नए ट्रायल करता है तो उसमें कई बार सक्सेस भी होता है, नहीं भी होता है, और वो एक ट्रायल था। लेकिन अब पूरी हमारी कमेटी ही इसको डिसाइड करेगी कि हमने कैसे मेले को भव्य बनाना है और कैसे इस भूमिया दिवस को भव्य बनाना। तो सभी मातृशक्ति से भी, जो मातृशक्ति जो हमारी बहनें हैं, वो अपना प्रोग्राम भी यहाँ देंगे। स्कूल के हमारे बच्चे जितने भी इंटर कॉलेज है उनके बच्चे अपने प्रोग्राम देंगे, और सांस्कृतिक डिपार्टमेंट से भी हमारे पास टीमें आएंगी, और कुछ हम ये कुमाऊं गढ़वाल के सुपरस्टारों को बुलाएंगे। वो सब बढ़िया होगा। सभी का मैं भूमिया बाबा से आग्रह करूंगा कि सभी को सद्बुद्धि देते हुए इस मेले को सफल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भंडारी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। धन्यवाद। नमस्कार, हमारे बीच में हैं हमारी बड़ी भाई
आदरणीय संतोष माछीवाल जी, जो रामगंगा वैली पब्लिक स्कूल के प्रबंधक महोदय हैं, एवं इस मंदिर समिति के पदेन अधिकारी भी हैं यहाँ पे हमारे बीच में हैं। और जो आज इस मेले की जो यहाँ पे बैठक हुई है, उस मेले की बैठक में क्या रूपरेखा रही, कैसे इस मेले में आकर्षक केंद्र रहेगा लोगों के लिए, तो इस विषय में हमें जानकारी देंगे आदरणीय बड़े भाई। धन्यवाद शर्मा जी, और मैं भंडारी जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। आप दोनों लोगों का और युवाओं का जो क्षेत्र को विश्व पटल पे, देश के पटल पे, राज्य के पटल पे अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से लेके जा रहे हैं। तो हमारा सोमनाथ मेला नज़दीक है, इससे पहले भी हम इस बारे में वार्ता कर चुके हैं और आज कार्यकारिणी की बैठक हुई थी जिसमें हमारे पदाधिकारी और एक्टिव कमेटी मेंबर, हमारे सारे क्षेत्र के जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन सभी लोगों को समय नहीं हो पाता। तो जो हमारे एक्टिव मेंबर्स हैं, जो पिछले विगत वर्षों से पूरे मेले को भव्य बनाने के लिए मेहनत करते हैं, एक व्यक्ति नहीं, एक कमेटी नहीं, पूरी टीम इस पे काम करती है, जिसमें आप लोग भी शामिल हैं और आपका बहुत इसमें सहयोग रहता है। तो आज हमने एक तो भूमिया दिवस पे बात की थी, हमारे यहाँ पे ग्राम सभा कालाचोना के युवा मंडल द्वारा और ग्राम सभा मासी के युवा मंडल द्वारा दिल्ली में जो हैं और ग्राम में भी जो हैं उनके द्वारा यहाँ पे भूमिया दिवस के अवसर पे भंडारा दिया जाता है। तो भूमिया दिवस हमारा 9 तारीख को है, तो समस्त क्षेत्रीय जनता से अनुरोध है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पहुँचे और उस दिवस में भाग लें। और यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम भी उस दिन शायद आयोजित किए जा रहे हैं, तो उसके लिए प्लानिंग चल रही है। और क्या कहते हैं, भूमिया दिवस हमारा एक नया दिवस यहाँ पे हम लोगों ने मनाने की बहुत साल पहले कोशिश की थी, जो एक सफलतापूर्वक चलते जा रहा है। दूसरे दिन सरडिया मेला है, तो हम अब निमंत्रण की श्रेणी में पहुंच गए हैं। हम प्रशासन के पास हमारी टीम जाएगी, जो मेले को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या कहते हैं, हर साल हमें सहयोग देते हैं। और हम सल्ट जो हमारे थोकदार आते हैं उनको इनविटेशन, हमारे दोनों आलों के थोकदार इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। कमेटी उनके निर्णयों पे चलती है और सभी के आपसी निर्णय से 11 तारीख को हमारा बड़ा मेला होगा। और मैं क्षेत्रीय जनता और पूरे क्षेत्र को, अपने पूरे ब्लॉक को, जिले को और स्टेट को भी कहना चाहूँगा कि एक ऐतिहासिक मेला है। इसकी अपनी व्यापारिक और महत्ता है और अन्य इसके बहुत से मेले के का जिक्र होता है और बहुत फेमस मेला है। तो आप सभी आएँ और मेले को हम भव्य बनाएंगे। सभी चीज़ों का आज डिस्कस हुआ था, आप लोगों ने उसको कवर किया ही है। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि आपने सुना हमारे कार्यक्रम के सारे सदस्यों को कि कैसे कैसे प्रोग्राम रहेगा और कब तक मेला है। 9 तारीख को भूमिया दिवस, 10 को सल्डिया और 10 से 15 तक सोमनाथ का मेला। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें। और मई के महीने में जहाँ गर्मी रहती है, तो यहाँ हमारे उत्तराखंड में ठंडी ठंडी हवा का आनंद लीजिए। और इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, पहला।